गोली मारो सालों को। गांधी जी के ऊपर गोली मार के, मूर्ति के ऊपर गोली मार करके सांकेतिक खून भी बहाया गया। सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान जाता हूँ क्या पका है, कौन क्या पहन के जाएगा, कौन बुर्खा पहन के जाएगा, कौन धोती पहन के जाएगा। और वो जो लोग कहते थे कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वे जरा गाड़ी से ही यात्रा करके दिखाना है अपने। यहाँ पे तो बहुत बुरी तरीके से हार गए हिमाचल। तो ये अग्निवीर वाली योजना ला दी है, शायद ही किसी को पसंद हो कि भाई 4 साल की नौकरी मिलेगी और आप भटकते रहो। शैलेंद्र जी, अभी फिलहाल में एक मुद्दा सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जिस भारत को वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भारत टूटा ही कब तक जिसको ये जोड़ रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जी की मंशा क्या है, वो किसको जोड़ रहे हैं? मैं शैलेंद्र कुमार चौहान, नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस नेता एवं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पीछे जो घटनाएं घटी हैं, हम लोगों ने देखा इस गांधी की धरती पे, इस पटेल की धरती पे, इस शास्त्री की धरती पे, गोवलकर की धरती पे, भगत सिंह की धरती पे, चंद्रशेखर आज़ाद की धरती पे, ये महात्माओं ने, जिन्होंने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान पे खेल करके और बहुत सारी तकलीफ़ों को सहते हुए हजारों क्रांतिकारी बेनामी में मर गए, शहीद हो गए, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। अभी हमने इसी भारत में देखा क्या, लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपने देखा गृह राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी भरे मंच पे कहते हैं ना, गोली मारो सालों को। ये किसे गोली मारने की बात कर रहे हैं भाई? अपने ही देश में, अपने ही भारतीयों को, अपने ही जनता को किसे गोली मारने की बातें करते हैं? इसी देश में एक नेत्री जो अपने को हिंदू वाहिनी सेना बताते हैं, गांधी जी के ऊपर गोली मार के, मूर्ति के ऊपर गोली मार करके सांकेतिक खून भी बहाया गया। इसी देश के अंदर संसद भवन से, लाल किले की प्राचीर से हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान जाता हूँ। ये किन्हें पहचान रहे हैं? इसी देश में एनआरसी, सीआरसी जैसे बिल ला करके लोगों को तोड़ने की और लोगों को डराने की प्रयास चल रहे हैं। और इसी देश में आप देख रहे हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे अलग थलग करा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। घर में क्या पका है, कौन क्या पहन के जाएगा, कौन बुर्खा पहन के जाएगा, कौन धोती पहन के जाएगा, कौन टोपी पहन के जाएगा, यही सब करा जा रहा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इन चीज़ों के खिलाफ भारत को जातिपात, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से हटा करके एक करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे भारत का पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये इतिहास बनेगा। पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कोई यात्रा कोई आसान काम नहीं है। और वो जो लोग कहते थे कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वे जरा गाड़ी से ही यात्रा करके दिखाना है अपने। कहना आसान है, लेकिन जो हमारे राहुल गांधी जी नेताजी जो कर रहे हैं, ये सबको धर्मवाद से उठ करके, जातिवाद से उठ करके, क्षेत्रवाद से उठ करके, रंग रूप से उठ करके, अमीरी गरीबी से उठ करके एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं हमारे गांधी जी, राहुल गांधी जी। ये गांधी का देश है, ये शांति प्रिय अहिंसावादियों का देश है। ये नफरत करने वालों का, नफरतियों का, दंगाइयों का देश नहीं है। शैलेंद्र जी, आप मुझे बताएं कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस में किस तरीके के लोग आने चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका विषय है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस ने हमेशा से उन लोगों का समर्थन किया है जो लोग अपने देश की एकता में विश्वास रखते हों, अखंडता में विश्वास रखते हों और देश की अपनी परंपरागत जो संस्कृति है उसमें विश्वास रखते हों।
हम हर वो आदमी चाहिए जो देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को बचाए रखने के साथ साथ जनहित में काम करे। हमें हर वो इंसान चाहिए। जी सैलन जी, अब मेरा एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से गुजरात का चुनाव कांग्रेस हार गई और हिमाचल का जो चुनाव है उसको वो जीत गई, इन दोनों चुनावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि गुजरात के चुनाव में सरकारी मिशनरियों का सत्ताधारियों ने खुलकर उपयोग किया है और तरह तरह से उसका जो भी हाईलाइट पूरे मंत्रालय को, पूरा संसद भवन को वहाँ लगा दिया गया। छोटे से छोटे चुनाव के लिए 30-30, 40-40 रैलियाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कर रहे हैं, जबकि हमारे नेता बहुत कम रैलियों में हिस्सा लिया है। दूसरी बात कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हमें लगता है कि वहाँ दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ के देखता हूँ भारत के दूसरे क्षेत्रों में जो चुनाव हुए हैं, केवल गुजरात में तो हुए नहीं, तो ये उपचुनाव में इन्हें भारी शिकस्त मिली है। 7 में से 5 सीटें हार गए ये, और यहाँ पे तो बहुत बुरी तरीके से हार गए हिमाचल। तो इनका जो ये जो मैजिक जो बोलते हैं कि भाई मोदी मैजिक चल रहा है या लहर चल रही है, इसका जो है ये सारा चीज़ ये भ्रम है, ये लोगों का दूर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि लोगों को इनकी योजनाएं बाहर में पसंद नहीं आई हैं। हिमाचल में जैसे इन्होंने जो अभी अग्निवीर वाली योजना ला दी है, शायद ही किसी को पसंद हो कि भाई 4 साल की नौकरी मिलेगी और आप भटकते रहो। जैसे कि इन्होंने पेंशन ख़त्म कर दिया, हमने पेंशन के लिए दोबारा पेंशन चालू करने के लिए अपनी वो रखी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसकी तरफ लोग देख रहे हैं, उसका दोबारा पूर्व अवलोकन कर रहे हैं और उस तरफ कांग्रेस की मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पे अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो ज़रूर इतनी बड़ी जीत जो अगर भाजपा दिखा रही है, हमें तो इसमें डाउट है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें जो है घपला घोटाला हुआ है।